जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि जो 11% ग्रोथ रेट की बात इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, कैसे हासिल होगा ये? क्योंकि सबके मन में सवाल है कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट अगर आपने प्रिडिक्ट किया है तो उसका आधार क्या है? और जिन रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कई तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सिक यूनिट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, कई ऐसे कारोबार हैं जहां पर पूरी तरीके से इस वक्त झाड़ू चल चुकी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो एक आपको डायरेक्शन देता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखेंगे कि काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम है उसमें, और ख़ास कर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर माप करने का मापदंड का कोई तरीका है तो वो डेटा होता है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो अगर आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद जो है बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कई सेक्टर में ज़ीरो हो गई थी, और उसके डिमांड उसी हिसाब से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो, पावर डिमांड हो, और या आपका फ्यूल डिमांड हो, या फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उस डेटा में आती हैं, वो सारी जो है डिमांड खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई उसी हिसाब से वो डिमांड भी बढ़ते गए, और अब तेज़ी से डिमांड बढ़ रहा है। और उसको अगर आप देखिए, एनालाइज कीजिएगा तो आपको बिल्कुल जो आपको ऐसे दिखेगा कि डिमांड जीरो हुई थी, फिर वापस डिमांड बढ़ी, उसी को बोलते हैं वी टाइप रिकवरी। तो वो वी टाइप रिकवरी बहुत एविडेंट है, वो आंकड़े आपके सामने हैं, और उससे जब आप ग्रोथ मोमेंटम जो आप देखते हैं तो लगता है कि 11% थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जो कंट्रैक्शन हुआ है, कंट्रैक्शन के बाद जब अगर आप इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो थोड़ा बेस इफेक्ट का भी फायदा है, इसलिए 11%। लेकिन आगे के लिए फोरकास्ट जो किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे में 7%, 6-7% का फोरकास्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे महामारी के समय में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है, उसका जो है फायदा आपको दिख रहा है। खासकर अगर आपको मैं कहना चाहूँ कि जब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह की मंदी थी और जिस तरह की मंदी आज भी देखी जा रही है, और हम उससे वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ जो महामारी का जो इम्पैक्ट है वो भी कम होता जा रहा है, और साथ साथ सेक्टर्स जो है जो इम्पैक्ट हुए थे, इम्पैक्टेड सेक्टर्स है, उसको भी बजट में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। और साथ साथ शर्मा जी, जो अभूतपूर्व परिस्थितियां थी कोविड की, उसका थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिएगा ना इस्लाम साहब को। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोरोना की जो भी परिस्थितियां हैं वो अभूतपूर्व रही हैं। लेकिन शायद जफर भाई को ये नहीं पता कि 2019 और 20 में जब अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं थी तो ग्रोथ रेट पिछले 11 साल का लोएस्ट था, 4% था। अब वो 4 से 11 कैसे होगा? 11 कह दीजिए, 12 कह दीजिए, कौन से पैसे लग रहे हैं, 13 कह दीजिए। घर की खेती है, जो सरकार इकोनॉमिक सर्वे 4 पन्नों में छापती हो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो, और वो भी एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट हो। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रैक्टिकल और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है। आज वो ही जब हटा दिया है सरकार ने तो 11%। घर की खेती कह रहे हैं, खेती के नाम से ही सैयद जफर इस्लाम साहब को पसीना आने लगता है। नहीं, एक चीज और है, किसान अभी भी बैठे हुए हैं अंजना जी, पिछले 6 महीने में, जफर भाई, पिछले 6 महीने में रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में 11% गिरी है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव है, केवल प्राइमरी सेक्टर पॉजिटिव में है, लेकिन उसमें भी माइनिंग डाउन है। जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी बढ़ी है, उसको कैसे करेंगे? मुझे एक चीज याद आ रही है आज तक के यहां पर देखने से, वैक्सीन शब्द से मोदी जी ने पहले भाषण में कहा था कि कुछ कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, और फिर वो भैंस वाले मोटे मोटे इंजेक्शन जनता को जो लगाए हैं आप लोगों ने कड़वी दवाई के नाम पर, कि जनता त्राहिमाम कर रही है पूरी तरह से। कौन से इंजेक्शन की बात? देखिए, आप सारे टैक्स देखिए, पहली बार हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि जीएसटी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे 5% से 18% तक लगा दिए आप लोगों ने। आप बताइए, इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की आपने बढ़ा दी। आप बताइए कि किस तरह से, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिससे परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी? टर्शरी सेक्टर फ्लॉप हुआ पड़ा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो सेकेंडरी सेक्टर है वो नेगेटिव में चल रहा है, कंपनियां बेच रहे हैं आप। जब 19-20 में कोरोना नहीं था, ग्रोथ रेट 4% था, अब 11% कैसे होगा? फ्री वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। चाइना हमारे बॉर्डर पर कब्जा करके बैठा है। आपको चाइना को भी आज ही डिस्कस कर लीजिए, बजट वाले दिन